हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानवी लाइफ स्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि मैम सर्दियों में हम बच्चों की मसाज कौन से ऑयल से कर सकते हैं, किस ऑयल से कर सकते हैं, कौन सा ऑयल सबसे बेस्ट रहता है। वैसे तो ऑयल बहुत सारे होते हैं, जैसे जैतून का ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, देसी घी हो गया और जी मस्टर्ड ऑयल हो गया। लेकिन बेस्ट जो रहता है सर्दियों के लिए वो रहता है ऑलिव ऑयल, यानी कि जैतून का ऑयल। जैतून का ऑयल एक इतना अच्छा ऑयल है सर्दियों में बच्चों के लिए। कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चों को सर्दी लग जाती है, खांसी हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को ऐसे लिटाएंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज कराएंगे। एक्सरसाइज कराने के बाद में ऑयल को लेंगे और ऑयल को दोनों ऐसे हथेली गरम करेंगे। गरम करने के बाद में थोड़ा सा ऑयल लेंगे हम। और लड्डू फ़िलहाल बहुत ही मस्ती में है और इसको हम खेलने के लिए कुछ और दे देंगे और ये रखेंगे। ऑयल ले लिया है हमने, इसको बंद करेंगे। उसके बाद में इसको देखो ऐसे दोनों हथेली पर रगड़ने के बाद में हल्का सा नाभि पे लगाएंगे। नाभि पे लगाने के बाद में टम्मी पर, छाती पर अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद में फुल बॉडी को हम ऑयल लगाएंगे, हाथों पर, पैरों पर, जैसे मतलब बेबी को मसाज करते हैं ठीक उसी तरीके से मसाज करनी है। और अगर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के कप वगैरह जम जाती है, बच्चा ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, उसको गर्म करना है और उसको हल्का सा ऑयल लगा के ऐसे उसको बच्चे की छाती में सोते टाइम रात को दबा देना है और सुबह निकाल के फेंक देना है। उससे बच्चे के कप वगैरह, सर्दी, खांसी, जुकाम जो भी होगा, बुखार, यहाँ तक कि बुखार भी, वो सब ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद में अब देखो हम लड्डू की मसाज स्टार्ट करते हैं। सर्दी है, गेट बंद कर लिया है। गर्मी में तो क्या रहता है कि खुले में मतलब बच्चों की मसाज करते हैं, लेकिन सर्दियों में थोड़ा बंद माहौल होना चाहिए, बंद रूम होना चाहिए। उसके बाद में ऑयल लेंगे और ऑयल का सेम प्रोसीजर वही रखेंगे। ऑयल को हथेली पर दोनों पे रखेंगे और एक दूसरे में ऐसे मिक्स करेंगे। दोनों हथेली गर्म हो जाएगी। देखो मेरी हथेली रेड हो गई है। अब लेग पर मसाज करेंगे, नीचे से ऊपर को। और लड्डू बहुत ही अच्छे से मसाज करा रही है ना लड्डू बेटा? क्या करा रहे हो, का बोलो? मसाज क्या करा रहे हो आप, बोलो? और नीचे से ऊपर को लगाएंगे और थोड़ा टाइट हाथ से, क्योंकि 10 से 11 मंथ का बेबी जो होता है वो चलने की कोशिश करने लगता है, हल्का हल्का सा पैर उठाने लगता है। और लड्डू की भी कोशिश स्टार्ट हो गई है, वही प्रोसीजर चल रहा है। उसके बाद में धीरे धीरे मसाज करेंगे। आजकल तो लड्डू का क्या हो रहा है कि वो एक्सरसाइज वगैरह भी खुद ही करती है। मैं दिखाऊंगी कि वो एक्सरसाइज कैसे करती है। और थोड़ा सा ऑयल हमें बच्चे को मालिश करते समय, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया और जी जैतून का ऑयल हो गया, ये सब ऑयल हल्का से 1-2 बूंद मुंह में भी डालना चाहिए, क्योंकि वो मुंह में जाता है तो बच्चे को बहुत ही अच्छा रहता है, बच्चे के लिए वो। और अब बच्चे को, इस लड्डू को हम उल्टा लिटाएंगे। उल्टा लिटाने के बाद में गरम गरम हाथों से पूरी बॉडी पर ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद में देखो लड्डू मतलब उल्टा लेटना नहीं चाहती टम्मी पर। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है जिसमें मसाज की है, किस तरह की कौन सी मसाज करनी चाहिए, लेकिन अब सर्दी स्टार्ट हो गई है तो मैंने सोचा क्यों ना सर्दी की वीडियो बनाई जाए। और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले आज जैतून के ऑयल के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ कि जैतून का ऑयल बहुत ही लाभदायक होता है बच्चों के लिए। और फटाफट से देखो लेग की मसाज कितने प्यारे से करेंगे। और जैसे बच्चों को मतलब तलवे होते हैं, हथेली होती है, उन पे भी मसाज बहुत अच्छे से ऐसे रगड़ कर करनी चाहिए। उससे क्या होता है, मतलब जो तलवे के अकॉर्डिंग बच्चे के अधिकतर ठंड कैसे लगती है, बच्चा है तो गुडले चलता है पैरों के बल या फिर हाथों के बल, तो हाथों से लगता है तो हमें हाथों को और पैरों के को इनको ही मजबूत रखना चाहिए और बहुत ही अच्छे से मसाज करनी चाहिए। नो लड्डू। और लड्डू के बाल भी थोड़े बड़े हैं और बालों की मसाज भी लड्डू की हम इसी ऑयल से करेंगे। और अब इस तकिया लेंगे, दोनों पैर फैलाएंगे और पैरों पर लड्डू को ऐसा सीधा लिटाएंगे। और अब करेंगे हम लड्डू की एक्सरसाइज जो नॉर्मली होती थी। उससे पहले हम करेंगे लड्डू के फेस की मसाज। ये देखो, अरे वाह, फेस की मसाज
अगर छोटा बेबी है तो उसको नोजी से अच्छे से फोरहेड पर बहुत अच्छे से करनी है हल्के हल्के हाथों से। लेकिन लड्डू 1 ईयर की होने वाली है तो लड्डू की मसाज थोड़ा टाइट होगी। और उसके बाद में देखो लड्डू के हेयर बहुत ही बड़े बड़े हैं और यहाँ पर मसाज करते हुए बच्चों के ईयर वगैरह भी चेक करनी चाहिए। कई बार होता है ना कि सर्दियों में मतलब कपड़े तो बच्चे बहुत सारे पहन के रखते हैं, कैप वैप लगाते हैं तो ईयर के पीछे मैल इकट्ठा हो जाता है, तो उन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में हल्का सा ऑयल हम फोरहेड में लगाएंगे लड्डू के। लड्डू तो बहुत मतलब बड़ी हो गई है, जैसे 0 से 6 मंथ का बेबी होता है उसमें उसको क्या करना है, उसके लिए तो यहाँ से जैसे क्लॉकवाइज को बोलते हैं तेल रखेंगे और हल्का सा ऐसे घुमा देंगे। लेकिन लड्डू की मसाज अच्छे से करेंगे क्योंकि लड्डू का क्लॉकवा अब भर गया है। और ये देखो लड्डू कितने प्यार से मसाज करा रही है। और अब इसको थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, रोने लगी है। लड्डू की मसाज कंप्लीट हो गई है। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे जैसे नॉर्मली एक्सरसाइज करते थे 1 2 काउंटिंग करके, क्योंकि अब तो लड्डू भी बहुत अच्छे से काउंटिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16। देखो लड्डू अभी रो रही थी लेकिन अब खुश हो गई है। तो अब हम एक्सरसाइज करने के बाद में फिर लड्डू की कराएंगे जो एक्सरसाइज होती है 9 to 12 मंथ के बेबी की। और अब मसाज भी कंप्लीट हो गई है और अब लड्डू को उससे पहले कपड़े पहनाएंगे। कपड़े पहनाने के बाद में फिर लड्डू को हम कराएंगे बेड के चारों ओर घुमाते घुमाते एक्सरसाइज। वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि हम लड्डू की कैसे। लेकिन लड्डू का भी मन है थोड़ा और एक्सरसाइज करने का, तो एक्सरसाइज करा देते हैं हम लड्डू को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लड्डू की क्लीनिंग हो गई है, पूरी फुल बॉडी की मसाज हो गई है। अब हथेली की रह गई है मसाज, दोनों हथेली की मसाज करेंगे। उसके बाद में फिर हम लड्डू को देंगे क्योंकि लड्डू चलने लगी है पैरों की मसाज, पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। अभी मसाज दे रहे हैं, उसके बाद में फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। और ये देखो लड्डू रेडी हो गई है एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज हमें हमेशा नंगे पैर कराने हैं। सर्दी है तो आप जुराब भी पहना सकते हैं, नहीं तो शूज वगैरह कुछ नहीं पहनाने हैं। और कोई भी चीज़ ले लेनी है। देखो मैंने ब्रश पकड़ा हुआ है और अभी लड्डू आएगी इस ब्रश को लेके। नहीं लड्डू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बोल रही थी ब्रश को मेरे पास ही आ जाओ। तो फिर मैंने क्या किया, खाने की चीज़ ली मैंने, अभी देखते हैं। और उसके बाद में फिर लड्डू धीरे धीरे आने लगी है। ये देखो ये देखो ये देखो।